एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस सेकंड के बारे में। इससे पहले दो रियल एनालिसिस डिस्कस हो चुके हैं। मैंने अपलोड नहीं किए हैं वो, बट दो रियल एनालिसिस जो होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। एक रियल एनालिसिस जो है वो यूजी में पढ़ाया जाता है एंड दूसरा जो होता है वो पीजी में ही पढ़ाया जाता है, जिसको रियल एनालिसिस वन हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम रियल एनालिसिस डिस्कस करेंगे दैट विल बी रियल टू। ओके, सो यहाँ रियल एनालिसिस सेकंड हम डिस्कस करेंगे। रियल एनालिसिस सेकंड, एंड इस रियल एनालिसिस में हम पूरे के पूरे में डिस्कस करेंगे मेजर थ्योरी के बारे में। सो वी डिस्कस हियर अबाउट मेजर थ्योरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। पूरे मैथमेटिक्स में मेजर थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन रोल ये अपना प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो बिफोर हम टॉपिक्स के ऊपर जाए और मेजर थ्योरी को डिस्कस करें, इससे पहले हम ये देखेंगे कि मेजर थ्योरी का सिलेबस क्या होता है, क्या क्या इसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से भी आप वीडियो को देख रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस जो है वो मैच करके देख लीजिएगा एक बार। तो जो हम सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए। जो मेजर थ्योरी है मैं इसको डिवाइड करूंगा टोटल 4 यूनिट्स के अंदर। मेजर थ्योरी को, इसको हम टोटल 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और एक एक यूनिट हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट हमारा मेजर थ्योरी में रहेगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मेजरेबिलिटी, और यू कैन से लिबिक मेजरेबिलिटी। लिबिक मेजरेबिलिटी, दिस विल बी द फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे मेजरेबल फंक्शंस के बारे में। मेजरेबल फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे। इस यूनिट में हम मेजरेबल फंक्शंस ही देखेंगे। तो जो थर्ड यूनिट रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द रीमान इंटीग्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो रीमान इंटीग्रेशन है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके सी एस आई आर नेट के अंदर होता है, और इवन फोर्थ यूनिट का भी, जो कि फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। सो हियर वी डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इसमें हम फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन डिस्कस करेंगे लास्ट के यूनिट में। तो ये आपके 4 यूनिट्स रहेंगे, और इन 4 यूनिट्स के अपने सब टॉपिक्स रहेंगे, अपनी थ्योरम्स रहेगी और अपने रिजल्ट्स रहेंगे, डिस्कशंस होगा और एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। देयर इज नो नीड टू वरी। तो फिलहाल के लिए हम अपना फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मेजरेबिलिटी। फर्स्ट यूनिट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं आप इजीली बना सकते हैं साथ साथ में यूनिट फर्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पर पूरे कंप्लीट तरीके से आपको राइट डाउन करके दे देंगे, ताकि आपके नोट्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीट बन जाए और आपको टॉपिक्स भी अंडरस्टैंड हो जाए इजीली। सो यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरेबिलिटी या लिबिक मेजरेबिलिटी। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा, कुछ डेफिनेशंस है जिनको हम रिकॉल करते हैं पहले, सो दैट इससे पहले कि हम नए टॉपिक्स पर जाए हम पहले पुराने कुछ टॉपिक्स को रिकॉल करते हैं जो हमने ऑलरेडी रियल एनालिसिस में पढ़े हुए हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। ये क्या होता है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम? देखिए, आपको ऑलरेडी आइडिया है रियल नंबर सिस्टम के बारे में, लेकिन वहां पर एक्सटेंडेड का वर्ड यूज नहीं हुआ था। सो लेट मी राइट डाउन फ्रॉम हियर। देख लीजिए, रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर लाइन की अगर बात करेंगे, आर से हम इसको डिनोट करते हैं। हमें पता है कि ये जो रियल नंबर सिस्टम होता है ये दो चीजें अपने अंदर इंक्लूड नहीं करता है, एक है इन्फिनिटी, दूसरा है माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी जो है वो आर के अंदर इंक्लूड असल में नहीं होती है, तो इनको इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इवन नॉट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इन्फिनिटी होती है जब तक हम उसको इंक्लूड ना करें सेट के ऊपर। अब देखिए, अगर नहीं होती है तो आपके दिमाग में ऐसा तो आएगा कि ये फिर इंक्लूड करना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, नया सेट बन जाएगा। देखिए, अगर हम ऐसा करें कि रियल नंबर सिस्टम को उठाए और इसका यूनियन कर देंगे इन दोनों के साथ, यानी कि माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी के साथ, मतलब अब हमने कंप्लीट नया एक सेट बना दिया यहाँ पर, एंड वी डिनोट दिस सेट एज आर।
ई, ये इसके इंडेक्स में आएगा ये ई, और ई से डिनोट इसको करते हैं। एंड इसी को असल में जो नई चीज आपने यहाँ पर बना दी, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो नया सिस्टम हमने यहाँ पर क्रिएट किया, इसकी क्यों जरूरत है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, इसकी क्या जरूरत है, तो वो आगे जाकर बताएगी आपको। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो आप इसको लिख भी सकते हो दैट एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम जो है, दिस सेट इज डिनोटेड बाय this set is denoted by RE and is defined as कैसे इसको डिफाइन करते हैं, आर ई इज इक्वल टू, एक तो आर का यूनियन हम ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ। अच्छा, ये आर यहां से क्या होगा, वेयर यू कैन इंक्लूड इन योर डेफिनेशन वेयर आर इज द रियल नंबर सिस्टम, ऑब्वियसली आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी ये यहाँ पर नहीं है, रियल नंबर्स, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हो गई पहली चीज एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए अब और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम टॉपिक्स के बारे में और देखते हैं कि आपको भी कितनी जानकारी है चीजों के बारे में। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लेंथ ऑफ एन इंटरवल, लेंथ ऑफ एन इंटरवल, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। देखिए कोई भी अगर आप इंटरवल उठाओगे, कोई भी इंटरवल अगर आप उठाओगे, जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे इंटरवल्स आएंगे, आधे होते हैं ओपन इंटरवल्स, है ना, ए बी ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल बोलते हैं हम, या क्लोज्ड ओपन, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल्स होते हैं, या दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है हमारे पास, एंड अनदर इज सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड वाले है ये। एंड इसी तरह से नॉट ओनली दीज थिंग्स, अगर आप चाहोगे तो आप इन्फिनिटीज को भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू ए जा सकते हैं, है ना। अच्छा, ये भी आप बना सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज्ड। अच्छा, ऐसे भी हम बना सकते हैं कि ए से लेकर आप इन्फिनिटी बना सकते हो, है ना, या अगर आप क्लोज्ड ए से लेकर इन्फिनिटी बना सकते हो, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये भी बना सकते हैं। देख लीजिए, एक चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि इन्फिनिटी वाले साइड से कभी भी आप क्लोज ना लगाए, ये आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटीज को क्लोज नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो इतने काइंड के इंटरवल्स आप टोटल बना सकते हो, है ना। और भी अगर हो सकते हैं, आई डोंट हैव दिस टाइम अबाउट आइडिया अबाउट दैट, मे बी मैंने यहाँ पर कुछ मत मिस किया होगा। सो अ वैरायटी ऑफ इंटरवल्स यू कैन मेक। नाउ लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए कोई भी इंटरवल अगर आप उठा रहे हो, कोई भी, मैं कोई भी इंटरवल बता रहा हूँ आपको, कोई भी अगर आपने इंटरवल उठाया, उसके एंड पॉइंट में डिफरेंस आप देख लीजिए। सपोज ये इसका एक एंड पॉइंट होगा, ये दूसरा, जैसे यहाँ एक एंड पॉइंट ये है, ये दूसरा एंड पॉइंट है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगी वो कहलाती है लेंथ ऑफ एन इंटरवल, ठीक है ना। सो अब हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं डेफिनेशंस को। हम यहां पर ऐसे बोलते हैं कि लेट आई बी द इंटरवल, ओके, लेट अस डिफाइन, ओके, लेट आई बी द इंटरवल, लेट आई बी द इंटरवल। मैंने कोई इंटरवल आई ले लिया, एंड ये, अच्छा आपके दिमाग में ये भी आएगा कि कहाँ का इंटरवल है, रियल का, ठीक है ना, इंटरवल ऑफ आर, इसमें आर के एलिमेंट्स हो गए। देन देन लेंथ ऑफ इंटरवल आई, लेंथ ऑफ इंटरवल आई इज डिनोटेड एज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड एज एल ऑफ आई, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज द द डिफरेंस बिटवीन, एज द डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स, द एंड पॉइंट्स ऑफ आई, इस आई के एंड पॉइंट्स के बीच की डिफरेंस। डोंट वरी, एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आपको बताया गया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल एल ऑफ 2, 3,
तो एंड पॉइंट्स की लेंथ क्या है, 3 - 2 = 1, तो 1 आ जाएगी। इसी तरह से एल ऑफ, अच्छा 2, 3 इसका बता दो। अब एक तरफ से क्लोज्ड है तो नो मैटर यहाँ क्लोज है या ओपन है वो मैटर नहीं करेगा, फिर भी आप देखो डिफरेंस, 3 - 2 = 1 अगेन। अच्छा लेंथ ऑफ अगर क्लोज्ड होगा 3, 4 इसका ले लो, है ना 1, कुछ भी आप ले सकते हो। या लेंथ -∞, चलो यहाँ 3 लेते हैं, अब बता दो, अब इन्फिनिटी आएगा। क्योंकि हम यहाँ पर, अब ये इन्फिनिटी क्यों आया और ये नंबर वाले क्यों आए, इनका हम एक ना इनके रिजल्ट्स या हम नोट बना देते हैं कि कब इन्फिनिटी हो सकता है, कब फाइनाइट होते हैं, ये हम बना देते हैं नोट, एज अ नोट इनको लिख लिख सकते हैं हम, ठीक है। इनको एज अ नोट लिखते हैं हम। देखो यहाँ से, यानी कि जो आपका टॉपिक है लेंथ ऑफ एन इंटरवल, उसमें कुछ नोट आप एंड में लिख सकते हैं, कुछ नोट आप कीजिए। उसमें से पहली चीज ये है कि अगर ये दोनों सेम हो गई, जैसे यहां पर भी 3 है यहां पर भी 3 है, तब लेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली 0। तब तो लेंथ 0, क्योंकि एंड पॉइंट इज कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वो 0 आएगा एट दैट टाइम पर। सो अगर ए बराबर होगा बी के, मतलब ये सपोज ए है ये बी है, जनरलाइज करके, सो दैट इज इफ द एंड पॉइंट्स, if the endpoints coincide, then लेंथ ऑफ एन इंटरवल आई इज इक्वल टू 0। ये ऐसी बात है कि ये आपका पॉइंट ए था और यहां पर बी था, और अब ये इसके करीब आ गया, बहुत ज्यादा करीब, इतना करीब कि ये इसके ऊपर ही आ गई, ये बी पॉइंट इसी के ऊपर कोइंसाइड हो गया, तो ऑब्वियसली लेंथ तो कुछ बची ही नहीं ना, लेंथ तो 0 हो गई। सो दैट इज हियर। सो सेकंड पॉइंट इज देयर। नाउ इफ एन इंटरवल इज नॉट बाउंडेड, ठीक है ना, इफ एन इंटरवल, देखिए यहां पर जैसे था, इफ एन इंटरवल, इफ एन इंटरवल इज नॉट बाउंडेड, अगर ये बाउंडेड नहीं होगा तब क्या होगा, इफ एन इंटरवल इज नॉट बाउंडेड देन एट दैट टाइम, अगर आप लेंथ निकालोगे उस इंटरवल की, वो डेफिनेटली इन्फिनिटी ही आएगी। बाउंडेड नहीं है ना, बाउंडेड नहीं है, ठीक, कोई नंबर यहां पर नहीं है ना, इन्फिनिटी है, सो बाउंडेड नहीं है। अगर बाउंड नहीं है तो ऑलवेज यू विल गेट इन्फिनिटी हियर। दोनों में से देखो, लेंथ ऑफ 3, इन्फिनिटी होगा वो भी इन्फिनिटी आएगा, इसी तरीके से, ठीक है। थर्ड, थर्ड पॉइंट, अच्छा अगर बाउंडेड होगा, इफ एन इंटरवल इज बाउंडेड, इफ एन इंटरवल इज बाउंडेड, अगर बाउंडेड होगा तो, मैं साथ में बोल रहा हूं तो यहां पर मिस्टेक हो सकती है लिखने में, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं। इफ एन इंटरवल इज बाउंडेड से, जैसे आपने कोई इंटरवल लिया आई इज इक्वल टू, ऐसा हो सकता है ना, a, b क्लोज्ड में मैंने लिया एग्जाम्पल के तौर पर, देन ऑलवेज लेंथ ऑफ एन इंटरवल आई इज b - a, जो पहले ही मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये है डिस्कशन अबाउट द लेंथ ऑफ एन इंटरवल। होप दैट आपको समझ आ गया होगा। आगे की टॉपिक्स हम अगली वीडियोस में देख लेंगे। थैंक यू।